नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम लोग बीए फर्स्ट सेमेस्टर फिजिकल एजुकेशन के दूसरे पेपर पीएचईडी 102 का पेपर का नाम है एलिमेंट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन का पेपर, जो कि डीडीयू गोरखपुर का है और यह पेपर सन 2022-23 का है। इसको सॉल्व करेंगे। आप लोग चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें व शेयर करें, जिससे वीडियो अपलोड करते ही आपको मिल सके। देख सकते हैं आप, ये पेपर का कोड है पीएचईडी 102 2022-23 में कोई पेपर और एलिमेंट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन का है। ये बीए फिजिकल एजुकेशन के बच्चों के लिए है, बीए बीएससी दोनों के लिए। देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्निक टू एसेस बॉडी फैट। निम्न में से कौन सा शारीरिक चर्बी का पता लगाने का तकनीक नहीं है? तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, वायु विस्थापन या एयर डिस्प्लेसमेंट। यह इसके द्वारा आप बॉडी फैट के बारे में पता नहीं लगा सकते हैं, जबकि इन तीनों के द्वारा आप बॉडी फैट के बारे में पता लगा सकते हैं, जान सकते हैं। चाहे वो बीएमआई, बॉडी मास इंडेक्स हो, स्किन फोल्ड थिकनेस हो, यो हाइड्रोस्टैटिक वेट हो। दूसरा प्रश्न है आपका, एमंग द फॉलोइंग वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ आईओसी। निम्न में से आईओसी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका सही उत्तर है ए, लुसाने में आईओसी का मुख्यालय है। आईओसी की स्थापना सन 1894 में हुआ है। तीसरा प्रश्न है, हु इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक गेम्स। आधुनिक ओलंपिक खेल के जनक कौन है? इसका सही उत्तर है आपका डी, बैरन डे कुबर्टिन को फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स कहा जाता है, क्योंकि इनके ही योगदान के द्वारा हमारा प्रथम मॉडर्न ओलंपिक की शुरुआत हुई। पहला मॉडर्न ओलंपिक सन 1896 में एथेंस यूनान में हुआ था, पैन एथेनियन स्टेडियम में। चौथा प्रश्न है, ओलंपिक ध्वज में कितने रंग होते हैं? हाउ मेनी कलर्स आर देयर इन ओलंपिक फ्लैग? इसका सही उत्तर है आपका 5 या बी, 5 या 5। ओलंपिक ध्वज में 5 कलर होते हैं जो इंटरलॉक्ड होते हैं। उनके कलर का रंग होता है नीला, पीला, काला, हरा और लाल। और यह अलग अलग कलर जो है, अलग अलग कलर का रिंग अलग अलग महाद्वीप का को दर्शाते हैं। इन ओलंपिक मोटो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोर्टियस। ओलंपिक वाक्य में फोर्टियस का क्या अर्थ क्या है अर्थ? इसका सही उत्तर है आपका डी, स्ट्रॉन्गर या मजबूत। ओलंपिक मोटो है सीटीएस, आरटीएस और फोर्टियस। और अभी हाल ही में जुड़ा है सन 2020 के टोक्यो ओलंपिक में कम्युनियस। तो आपका जिसमें से फोर्टियस का अर्थ होता है आपका स्ट्रॉन्गर या मजबूत। सीटीएस सीटीएस एलटीएस भी होता है और फोर्टियस और कम्युनिटर। इन विच, छठवां प्रश्न है, इन विच ओलंपिक गेम्स द ओलंपिक फ्लैग वाज होस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम। किस ओलंपिक खेलों में ओलंपिक ध्वज को पहली बार फहराया गया? तो इसका सही उत्तर है आपका सन 1920 के एंटवर्प ओलंपिक में आपका ओलंपिक फ्लैग को पहली बार फहराया गया था। ओलंपिक ध्वज का निर्माण बैरन डे कुबर्टिन द्वारा सन 1913 में बनाया गया था और इसको 1914 में इसको इनॉग्रेट किया गया था, क्योंकि उस समय भी आपका विश्व युद्ध चल रहे थे। तो इसलिए ओलंपिक सन 1920 में हुए। तो पहली बार ओलंपिक फ्लैग को 1920 एंटवर्प ओलंपिक में फहराया गया। ये इसका आंसर सही है। सातवां प्रश्न है, दी द एंशिएंट ओलंपिक गेम्स वर स्टार्टेड इन। प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई? इसका सही उत्तर है आपका ए, सन 776 ईसा पूर्व या बीसीई 776 बीसीई में आपका प्रथम प्राचीन ओलंपिक खेल हुआ था और सन 394 ईस्वी तक यह ओलंपिक गेम हुए थे। अगला प्रश्न देखते हैं, द ओलंपिक गेम्स इन एंशिएंट ग्रीक वर हेल्ड इन द ऑनर ऑफ ग्रीक गॉड। तब प्राचीन ग्रीस में ओलंपिक खेलों का आयोजन ग्रीस देवता के सम्मान में किया गया। किस देवता के सम्मान में किया गया? इसका सही उत्तर है ए, ज्यूस के सम्मान में किया गया। नौवां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा शारीरिक शिक्षा
शारीरिक स्वास्थ्य का अवयव नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस। इसका सही उत्तर है आपका सी, कार्डियोवास्कुलर इंड्योरेंस, हृदय संवहन सहनशीलता। 10वां प्रश्न देखते हैं। द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू एग्जीक्यूट मूवमेंट्स विथ ग्रेटर रेंज इज कॉल्ड। शरीर की वह क्षमता जिसमें गतिविधि विस्तारित सीमा को हासिल करती है उसे क्या कहते हैं। इसका सही उत्तर है बी, फ्लेक्सिबिलिटी या लचीलापन। 11वां प्रश्न देखते हैं। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ सिंक्रोनाइजेशन। तादम्यता का दूसरा नाम क्या है। तो इसका सही उत्तर है सी, कोऑर्डिनेशन या तालमेल। 12वां प्रश्न देखते हैं। विच ग्रुप ऑफ फैट्स यूजुअली इंक्रीज द चांस ऑफ हार्ट डिजीज। वसा का कौन सा समूह आमतौर पर हृदय रोग बढ़ाता है। तो इसका सही उत्तर है आपका ए, सैचुरेटेड फैट या संतृप्त वसा। अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न। निम्न में से कौन सा समिष्ट लवण का उदाहरण है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ मैक्रोन्यूट्रिएंट। मैक्रोन्यूट्रिएंट का इसमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है। तो इसको आपका सही उत्तर है आपका सी, आयरन जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट का नहीं है, मैक्रोन्यूट्रिएंट का नहीं है, बल्कि यह माइक्रोन्यूट्रिएंट का है भाग। 14वां प्रश्न देखते हैं। द मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन आर। प्रोटीन का मुख्य तत्व है। तो इसका सही उत्तर है आपका ए, फिश मीट एंड एग्स। मछली, मीट और अंडा। 15वां प्रश्न देखते हैं जो कि मैचिंग के लिए है आपका। एनर्जी याइल्ड मतलब ऊर्जा देने वाला। ऊर्जा देने वाला कौन सा होता है आपका, कार्बोहाइड्रेट होता है। शरीर सौष्ठव के लिए आपका प्रोटीन होता है। रक्षात्मक भोजन या प्रोटेक्टिव फूड फूड जो होता है आपका विटामिन होता है। और जबकि फाइबर जो होता है वो सेल्यूलोज जो होता है वो फाइबर होता है। इस तरह अगर हम देखें तो इसका सही उत्तर होगा सी। 17वां प्रश्न 16वां प्रश्न देखते हैं। 1 ग्राम वसा प्रदान करता है ऊर्जा, मतलब 1 ग्राम ऑफ फैट प्रोवाइड्स ऑफ एनर्जी के 1 ग्राम फैट कितना एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो इसका सही उत्तर है सी, 9 कैलोरी। जबकि कार्बोहाइड्रेट 4 कैलोरी आपका ऊर्जा प्रदान करता है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। निम्न में से कौन सा खनिज हीमोग्लोबिन के गठन में मुख्य भूमिका निभाता है। इसका सही उत्तर है ए, आयरन या लोहा। और हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 18वां प्रश्न। बॉडी मास इंडेक्स या बीएमआई का उपयोग दर्शाने में होता है, मतलब बीएमआई का इसका उपयोग क्या होता है। इसका सही उत्तर है आपका डी, बॉडी फिटनेस को दर्शाने के लिए बॉडी मास इंडेक्स का उपयोग किया जाता है। 19वां प्रश्न है। फ्रेश वेजिटेबल एंड फ्रूट्स आर मेन सोर्स ऑफ। ताजी सब्जियां और फल की मुख्य स्रोत किसके स्रोत हैं। इसका सही उत्तर है डी, बोथ, मतलब आपका विटामिन्स और मिनरल्स ये दोनों ताजी सब्जियों और फल से हमको प्राप्त होता है। 20वां प्रश्न है। मिनरल्स आर प्लेस्ड अंडर न्यूट्रिएंट कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायर्ड क्वांटिटी। आवश्यक मात्रा में अनुपात में खनिजों को पोषक वर्ग में रखा गया, मतलब खनिजों को किस पोषक वर्ग में रखा गया है और वो भी किस आधार पर, आवश्यक मात्रा के अनुसार। इसका सही उत्तर है आपका ए, माइक्रो न्यूट्रिएंट में रखा गया है आपका मिनरल्स को। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ यम। निम्न में से यम का उदाहरण नहीं है। इसका सही उत्तर है आपका सी, संतोष यम का उदाहरण नहीं है, बल्कि यह नियम का उदाहरण है। 22वां प्रश्न। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ अष्टांग योग। निम्न में से कौन सा अष्टांग योग का तत्व नहीं है। इसका सही उत्तर है डी, प्राणायाम जो है, परमात्मा जो है अष्टांग योग का तत्व नहीं है। अष्टांग योग महर्षि पतंजलि द्वारा बताया गया है। इसमें 8 योग के तत्वों को बताया गया है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। 23वां प्रश्न देखते हैं।
योग सूत्र के रचयिता कौन है? हु रोट योग सूत्र? इसका सही उत्तर है आपका सी, पतंजलि। महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र को लिखा है। अष्टांग योग का चौथा तत्व कौन सा है? विच 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 इज द फोर्थ एलिमेंट ऑफ अष्टांग योग? तो पहला है यम, नियम, आसन, प्राणायाम। तो अष्टांग योग का चौथा तत्व है आपका प्राणायाम। 25वां प्रश्न देखते हैं। द वर्ड योग इज डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत वर्ड। योग शब्द संस्कृत के शब्द से बना है। किस शब्द से बना है? तो संस्कृत के युज शब्द से। इसका सही उत्तर है बी, युज। 26वां प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा योग का उद्देश्य है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पस ऑफ योग? तो इसका सही उत्तर है आपका डी, उपरोक्त सभी। ये सभी जो हैं योग के उद्देश्य या पर्पस हैं। 27वां प्रश्न देखते हैं। प्राणायाम का अर्थ है। प्राणायाम मीन्स क्या होता है? इसका अर्थ होता है रेगुलेशन ऑफ ब्रीथ, श्वास नियंत्रण को प्राणायाम कहते हैं। प्राणायाम में मुख्यतः तीन पार्ट होते हैं। पहले को कहते हैं पूरक, दूसरे को कुंभक और तीसरे को रेचक कहते हैं। पूरक जब हम सांस को इनहेल करते हैं, अंदर लेते हैं तो उसको पूरक। कुंभक जब श्वास को पूरक के बाद रोकते हैं तो उसे कुंभक। और जबकि कुंभक के बाद जब श्वास को बाहर निकालते हैं, एक्सहेल करते हैं तो उसको रेचक कहते हैं। इन्हीं के तीन के क्रम से प्राणायाम का सभी प्राणायाम में इसका उपयोग है या चरण होते हैं। 28वां प्रश्न। द आर्ट ऑफ प्रैक्टिसिंग योग हेल्प्स इन कंट्रोलिंग एन इंडिविजुअल। योगाभ्यास की कला व्यक्ति की नियंत्रण रखने में मदद करता है। किसको नियंत्रण करने में मदद करता है? आपका उपरोक्त सभी। डी, आपके मन को, आपके शरीर को, आपकी आत्मा को, तीनों को कंट्रोल करने में आपका योग मदद करता है। आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन इज नॉट द एलिमेंट ऑफ अष्टांग योग? निम्न में से कौन सा अष्टांग योग का तत्व नहीं है? इसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि में नेति नहीं है। नेति क्या होती है? क्रिया होती है। नेति में भी आपका जैसे जल नेति होता है, इसमें एक नाक से पानी डालते हैं, दूसरे नाक से पानी निकालते हैं। इससे आपके नाक की सफाई के लिए मेनली किया जाता है, तो उसको नेति कहते हैं। तो ये अष्टांग योग का भाग नहीं है। तीसरा प्रश्न देखते हैं। हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ योग आर देयर? योग के कितने तत्व बताए गए हैं? इसका सही उत्तर है डी, पहले ही बताया जा चुका है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, यह 8 योग के तत्व होते हैं, अष्टांग योग के अंतर्गत आते हैं। 31वां प्रश्न है। कॉम्पिटिशन आर हेल्पफुल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ? प्रतियोगिता के विकास में मदद करती है। किसके विकास में मदद करती है? तो आपका ऑल ऑफ द एबव, सभी के विकास में मदद करती है। चाहे वो सामाजिक गुण का हो, चाहे खिलाड़ियों का चयन हो, चाहे खेल कौशल हो, आपके स्पोर्ट्स स्किल को भी डेवलप करती है। इसलिए कॉम्पिटिशन इन सभी के लिए उपयोगी है। 30वां प्रश्न देखते हैं। व्हाट इज द एम ऑफ फिजिकल एजुकेशन? शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है? इसका सही उत्तर है हार्मोनियस डेवलपमेंट या सामंजस्यपूर्ण विकास ही शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है। 33वां प्रश्न देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एम ऑफ सोशल डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन? निम्न में से कौन सा शारीरिक शिक्षा में सामाजिक विकास का उद्देश्य नहीं है? यहाँ पे नहीं है, ध्यान देना है। तो सही उत्तर है आपका डी, टू प्ले सेल्फ, टू प्ले फॉर सेल्फ। यह आपका शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य नहीं होगा। इसके अलावा और सभी उद्देश्य होंगे कि केवल स्वयं के लिए खेलना ये सामाजिक विकास का उद्देश्य के अंतर्गत नहीं आएगा। 34वां प्रश्न है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन? निम्न में से कौन सा बहुउद्देशीय खेल प्रतियोगिता नहीं है? इसका सही उत्तर है आपका चैंपियंस ट्रॉफी। चैंपियंस ट्रॉफी में क्या होता है कि आपका कई खेल नहीं बल्कि एक क्रिकेट का यह एक टूर्नामेंट है। और जबकि एशियन गेम्स में कई देश और कई स्पोर्ट्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। कई स्पोर्ट्स का कॉम्पिटिशन होता है, कॉमनवेल्थ में भी, ओलंपिक में भी। जबकि चैंपियंस ट्रॉफी में केवल क्रिकेट, केवल एक ही खेल का ही है, इसलिए मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन नहीं है। 35वां प्रश्न है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोस्चरल डिफॉर्मिटी? इसमें से कौन सा आसनीय विकृति है? अब इसमें आप देख सकते हैं कि आपका आसनीय विकृति जो आपका आएगा डी, फ्लैट फुट जो है आपका आसनीय विकृति या पोस्चरल डिफॉर्मिटी
है। 30वां प्रश्न देखते हैं, पोटैटो इज अ रिच सोर्स ऑफ, आलू बड़ा स्रोत होता है। इसमें आपका डी, कार्बोहाइड्रेट का बहुत अच्छा सोर्स होता है आपका पोटैटो या आलू। 33वां प्रश्न देखते हैं, एमंग द फॉलोइंग ऑप्शन विच वन इज नॉट रिलेटेड टू द स्कूल हेल्थ प्रोग्राम, निम्न में से कौन सा विकल्प विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम से संबंधित नहीं है। इसका सही उत्तर है आपका ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस, जो है आपका इससे संबंधित नहीं है। इससे संबंधित नहीं है, स्कूल हेल्थ प्रोग्राम आपका स्कूल में आपका किसी भी डिजीज का ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है, जबकि स्कूल हेल्थ प्रोग्राम में हेल्थ एजुकेशन, फर्स्ट एड और हेल्थ रिकॉर्ड ये तीनों आएगा। तो यहाँ पे नहीं पूछा है, इसलिए बीमारियों को इलाज इसका सही उत्तर होगा। 38वां प्रश्न देखते हैं, विच वन ऑन विच डे द वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड, तो इसका सही उत्तर होगा बी, 7 अप्रैल को जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 39वां प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द फैक्टर अफेक्टिंग फिजिकल फिटनेस, निम्न में से कौन सा ऐसा कारक है जो कि फिजिकल फिटनेस को प्रभावित करता है। इसका सही उत्तर है आपका डी, ऑल ऑफ द एबव, यह सभी आपके फिजिकल फिटनेस को प्रभावित करते हैं, चाहे रेगुलर एक्सरसाइज हो, अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग हो, या बैलेंस डाइट हो। 40वां और अंतिम प्रश्न लिखते हैं, इन हाउ मेनी पार्ट्स द हिस्ट्री ऑफ फिजिकल एजुकेशन इन ग्रीस इज डिवाइडेड, मतलब यूनान में शारीरिक शिक्षा के इतिहास को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो इसका सही उत्तर है आपका डी, 4 भागों में विभाजित किया गया है। वो 4 भाग कौन कौन से हैं, सबसे पहला है आपका होमर पीरियड, दूसरा है स्पार्टा, फिर पूर्व एथेंस पीरियड, और फिर उत्तर एथेंस पीरियड। उत्तर एथेंस पीरियड को गोल्डन पीरियड भी कहा जाता है। तो इस प्रकार हमने जीडीयू गोरखपुर यूनिवर्सिटी में फिजिकल एजुकेशन फर्स्ट सेमेस्टर बीए बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर फिजिकल एजुकेशन के दूसरे पेपर पीएचडी 102 एलिमेंट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन का आंसर की देखा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए ताकि सबको मिल सके, और सब्सक्राइब करिए ताकि आपको वीडियो अपलोड करते ही मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।